जय हिंद दोस्तों। देखिए, बहुत ही अच्छी खबर है। बिहार एस्टेट का नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गया। 14 दिसंबर से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और क्या इसका फ़ीस लगेगा, क्या उम्र का इसका मतलब एज क्राइटेरिया है, क्या उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, किस तरह के आप टीचर बनेंगे एस्टेट का एग्ज़ाम देने को, क्या बाहर वाले एग्ज़ाम दे पाएंगे कि नहीं, सब कुछ हम लोग देखेंगे ईच एंड एवरीथिंग इस छोटे से वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले बात करें, अगर आप एस्टेट का नोटिफिकेशन देखें तो इसका जो है 14 दिसंबर से फॉर्म फिल कर सकते हैं। और लास्ट ड्यू डेट इसका रखा गया है 2 जनवरी तक रखा गया है, ठीक है। और हाँ, इसमें जो है अपेयरिंग वाले को मौका नहीं दिया है। इसका मतलब आपके पास, जैसे आप बीएड आपको कंप्लीट होना चाहिए, चाहे आपका कोई भी डिग्री हो वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। उसका मार्कशीट यहाँ पे अपलोड करने में आपको लगेगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे। अगर आप एस्टेट का देखें तो 2 पेपर होता है, जैसे सीटेट में होता है पेपर 1 पेपर 2। अगर आप एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं तो आप 9th 10th का टीचर के लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद अगर आप एस्टेट पेपर 2 करते हैं तो आप 11th 12th के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पे बात करें, अगर आप 9th 10th के लिए, जैसे 9th 10th में क्या चाहिए क्वालिफिकेशन, तो आपको बीएड होना चाहिए। बीएड एकदम कंप्लीट होना चाहिए, आपके पास डिग्री होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए मार्कशीट का, ठीक है, मार्कशीट होना चाहिए। बीएड कंप्लीट होना चाहिए और ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप जो है एस्टेट पेपर 1 क्वालिफाई करेंगे, यानी कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं। और पेपर 2 का बात करें तो आपको यहाँ पे पीजी चाहिए, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट प्लस आपको बीएड चाहिए। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आप उसी तरह से सेम होगा जैसे सीटेट में होता है, 150 नंबर का होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होगा। पेपर 1 का बात करें तो यहाँ पे देखिए क्या क्या सब है, सब्जेक्ट है यहाँ पे। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, मैथिली, संस्कृत, अरबी, फारसी, भोजपुरी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, शारीरिक शिक्षा। उसके बाद नीचे और जाके देखते हैं यहाँ पे संगीत विषय, ललित कला विषय, नृत्य विषय, ये सारे आपको विषय है। इस तरह इतने विषय के, यानी कि ये सारे सब्जेक्ट के आप शिक्षक बन सकते हैं एस्टेट क्वालिफाई करने के बाद। अब किसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल में। सबसे पहले तो आपका बीएड एकदम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 50% मार्क के साथ। यहाँ पे लिखा हुआ है आपको मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक यानी कि ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर स्नातकोत्तर में भी आपको इतना ही होना चाहिए, ठीक है। और बीएड कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके आपका जो सब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन में क्या कर मैथ कर चुके हैं, या फिर फिजिक्स कर, मैथ और फिजिक्स है, तब आप कॉम्बिनेशन बना के कर सकते हैं। बीसीए वाले आप कंप्यूटर साइंस से फॉर्म फिल करेंगे। वहीं पे बात करें, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है, यहाँ पे सारा सब कुछ देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करने के बाद। देखिए यहाँ पे विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए क्या लिखा हुआ है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको स्नातक होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद ये था पेपर 1 का। यहाँ पे देखिए ये क्या लिखा हुआ है आपको, विषय समूह अगर बात करें, जैसे गणित का कौन कौन शिक्षक बन सकते हैं, तो जैसे स्नातक स्तर पर गणित के साथ भौतिकी होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रासायनिक विज्ञान, सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर पठित हो। जैसे आपको अगर मान लीजिए इंजीनियरिंग किए हैं तो आप गणित के टीचर बन सकते हैं। बीसीए कंप्यूटर साइंस जाएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए। इस क्रम में स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता की सम्मिलित किया जाएगा। अगर विज्ञान का बात करें तो उसी तरह से आपको ग्रेजुएशन में क्या होना चाहिए, जैसे जंतु विज्ञान होना चाहिए, वनस्पति विज्ञान होना चाहिए, रसायन शास्त्र होना चाहिए, तभी जाके आप जो है विज्ञान के टीचर बन सकते हैं। फिर सामाजिक विज्ञान में ग्रेजुएशन पे आपको क्या चाहिए, जैसे इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, अर्थशास्त्र, राजनीतिक। उसी तरह से ग्रेजुएशन में आपका कोई लैंग्वेज, जैसे हिंदी लैंग्वेज हो गया, उर्दू हो गया, इंग्लिश हो गया, तो आप फिर लैंग्वेज के टीचर बनेंगे। तो यहाँ पे आप इस नोटिफिकेशन को देखने के बाद अच्छे से अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद ही एस्टेट का फॉर्म फिल करेंगे। क्योंकि याद रखिए, जिस तरह से आपका एस्टेट का रिजल्ट आएगा, जिसमें आप जिस सब्जेक्ट में एस्टेट क्वालिफाई करेंगे, उसी के लिए आप टीआरई 3.0 में या फिर आने वाले शिक्षक भर्ती में आप एलिजिबल होंगे और फॉर्म फिल करेंगे। पेपर 2 का बात करें तो पेपर 2 के लिए आपको कम से कम पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, तभी आप पेपर 2 एलिजिबल मतलब फॉर्म फिल करेंगे। पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद अपना 11 12 के टीचर बन सकते हैं, ठीक है। ये सब्जेक्ट को अच्छे से देख लीजिएगा आप, यहाँ पे कौन कौन सब्जेक्ट है, क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहा है। किसी तरह का डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। अब हम लोग बात करें कि एज का, तो एज के यहाँ पे देखिए जो मिनिमम एज होना चाहिए वो होना चाहिए आपको, यहाँ पे मिनिमम एज जो है 18 साल होना चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें पेपर 1 के लिए, देखिए यहाँ पे एज का है, ठीक है। उम्र सीमा 21 वर्ष मिनिमम होना चाहिए, सॉरी हाँ 21 वर्ष चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन कम से कम 21 साल तो लग जाता है। तो 1/8/2024 यानी कि 1 अगस्त तक आपका जो एज होना चाहिए 21 वर्ष होना चाहिए कम से कम। और मैक्सिमम यहाँ देखा जाए तो 37 साल है। और उसके बाद जो है आपको फिर जो जिस कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का आपको मिल जाता है एज रिलैक्सेशन। जैसे यहाँ पे आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल मिलेगा, SC ST हैं तो 4 साल 5 साल मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं।
उसके बाद अगर फॉर्म नेगेटिव पेपर का बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं है। टोटल 150 का होगा। 100 आपको जो होगा विषय वस्तु से होगा और शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से आपको 50 नंबर का होगा। टोटल 150 होगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें क्वालिफाइंग मार्क का, तो अगर आप जनरल हैं, यूआर से हैं, तो 50% अंक चाहिए, यानी कि 75 में आप क्वालिफाई होंगे। उसके बाद अगर आप पिछड़ा वर्ग हैं तो यहाँ पे 45% चाहिए। जैसे जैसे आपको कैटेगरी मिलेगा उस तरह से यहाँ पे आप देख सकते हैं 40% है महिला के लिए। किसी भी तरह आप जाते फीमेल है तो आपको 40% लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, ये देख सकते हैं आप। फॉर्म भरने के लिए कितना फीस लगेगा, तो आपको 960 लगेगा। ये अगर यूआर एक पेपर भरना चाहते हैं तो दोनों साथ में भरेंगे, पेपर 1 पेपर 2, तो आपको लग जाएगा 1440 रुपया। और अगर आप जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग हैं तो आपको लगेगा 760 रुपया और 1140 दोनों पेपर का। यहाँ पे नॉर्मलाइज भी होगा, क्योंकि देखिए आपको पता होगा कई शिफ्ट में एग्जाम होगा, इसलिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन भी काम करेगा। समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। डॉक्यूमेंट के लिए अगर देखिए, अगर आपको कोई डाउट लग रहा है तो आप यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट का भी हम लोग बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पे मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, इंटर का सर्टिफिकेट चाहिए। देखिए डॉक्यूमेंट का अगर आपको लग रहा है कोई डाउट है तो कमेंट करके बताइएगा। इसके लिए एक बार सेपरेट वीडियो बना के अच्छे से उसको डिटेल में हम लोग देखेंगे। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। नोटिफिकेशन को अच्छे से डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ने के बाद सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलाने के बाद ही आप फॉर्म फिल करेंगे। लास्ट डेट है 2 जनवरी को है। ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।